कमलेश हत्याकांड के खिलाफ सड़कों में उतरा फिर से जनसैलाब। अनुज को भी न्याय दिलाने की स्थानीय लोगों ने की मांग। घंटों अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल पर आवाजाही हुई बंद। थाने का घेराव कर लोगों ने जताई नाराजगी। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हत्यारों को फांसी दो, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो। मेरे कातिल जिंदा है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी गुंडागर्दी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी गुंडागर्दी, नहीं चलेगी। कमलेश शर्मिंदा है, मेरे कातिल जिंदा है। कमलेश शर्मिंदा है, मेरे कातिल जिंदा है। आज तो अभी तो हत्यारों को फांसी दो, आज तो अभी तो हत्यारों को फांसी दो। कमलेश शर्मिंदा है, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी गुंडागर्दी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी गुंडागर्दी, नहीं चलेगी। शासन प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शासन प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। होश में आओ, होश में आओ। व्यापार संघ के आह्वान पर कमलेश हत्याकांड के दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग को लेकर व्यापारियों ने आज 1 बजे तक अपने प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रखकर आंदोलनकारियों को अपना समर्थन दिया और व्यापारियों ने शीघ्र आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है।
माध्यम से सिर्फ एक संदेश देना चाहता हूं। हमें जिंदा होकर मरे हुए जैसे व्यक्ति की पहचान बनाने की जरूरत नहीं है। हम अगर जिंदा हैं तो हमें अपना परिचय देना पड़ेगा कि हम जिंदा हैं और हमें अपने जिंदा होने का सबूत देना पड़ेगा। कमलेश की हत्या नहीं हुई है, इस सीमांत के एक युवा की हत्या हुई है। कातिलों ने मर्मता के साथ कमलेश को मारा है। कमलेश को ही नहीं, एक एक परिवार के नौजवान को मारने का काम किया है। मैं आप सबके माध्यम से प्रशासन को चेताना चाहता हूं कि सीमांत की इस आबो हवा को खराब करने की कोशिश ना करें। उत्तराखंड सरकार ने, भारत सरकार ने आपको इसलिए यहाँ पे भेजा है कि आप सीमांत के आबो हवा को यहाँ पे सुरक्षित रखें। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं। दसों दिन से एक प्रश्न है कि कातिल नेपाल भाग गए, वो हमारे पकड़ में नहीं है। जब पाकिस्तान के सारे आतंकवादी ठिकानों की जानकारी हमें है तो इन कातिलों की जानकारी कैसे हमें नहीं है? प्रश्न करना चाहता हूं। एक मिनट के लिए हम मान सकते हैं कि सामान्य व्यक्ति को इस चीज की जानकारी नहीं है, पर राज्य सरकार ने आपको तो ट्रेनिंग दी है, LIU खुफिया एजेंसियां बनाई है सिर्फ इस बात को लेकर कि देश के आबो हवा को खराब करने वालों को चिन्हित करके मारा जाए। मैं पूछना चाहता हूं, एक नकल विरोधी नकल करवाने वाले आगम सिंह के पूरे रिजॉर्ट को, पूरे उसके संपत्ति को नष्ट किया जाता है। अगर इसी उत्तराखंड में 24 घंटे में अगर उनके संपत्ति को नष्ट किया जाता है तो मैं आपको प्रश्न पूछना चाहता हूं कि वहां पे कौन सा कानून था और 10 दिन तक इनके संपत्ति को नष्ट नहीं किया जाता तो हमारे क्षेत्र के लिए एक कलेक्टिव कर दिया गया है। आज हमारे धारचूला क्षेत्र की समस्त जनता सड़कों में आने के लिए बाध्य हो गई है, क्योंकि एक वर्ष पहले अनुशिष्टान की हत्या हुई और एक वर्ष बाद हमारे कमलेश दानू की हत्या हो गई। इसी प्रकार हत्या होती रहेगी और हमारे वो कातिल जो अपराधी है वो नेपाल में घूमते रहेंगे। तो हमारा प्रशासन, हमारी सरकार आग मुंह के बैठी हुई है। मैं उत्तराखंड सरकार से इस मंच से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप नेपाल सरकार से अनुरोध करके वहाँ के गृह मंत्रालय से संपर्क करके नेपाल सरकार और जो है इंटरनेशनल से संपर्क करके आप जो है उस अपराधी को इंटरपोल के माध्यम से पकड़ा जा सकता है। लेकिन हमारी सरकार आग मूंद के बैठी है। हमारे बच्चे यहाँ पर तड़प रहे हैं और हमारे क्षेत्र की जनता अपने दुखों को यहाँ पर टुकड़ा रो रही है, लेकिन हमारे सुनने वाला कोई नहीं है। सरकार आँख खोलो, आँख खोलो, आँख खोलो, क्योंकि आज पार्टियों अंदर की राजनीति से ऊपर उठकर हम लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर अपराधी की धरपकड़ में सहयोग देने की जरूरत है। आज मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे व्यापारी भाइयों को। हमारे 700 दुकानदार हैं जिन्होंने पूर्ण रूप से आज दुकान बंद करके 1 बजे तक आपका सप्ताह लेने के रूप में मार्केट बंद किया है। और ये तो लड़ाई नहीं है, आगे और लड़ाई है। हम आगे आने वाले समय में अनिश्चितकालीन बाजार बंद करके इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन देंगे। इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ और इसके साथ ही आपको हमने यहाँ सांकेतिक जुड़ापूर्ण का कार्यक्रम बंद करने का किया है। आगामी इस प्रकार से हमारे बेटे धारचूला के बेटे के हत्या करके नेपाल भाग गए हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम यहाँ पर उग्र आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, नेपाल पुलिस प्रशासन कहती है कि हमारे सैनिक को डोनेट और डेनेट के साथ पकड़ा गया है, लेकिन हम निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे सरकार, हमारे रूल, हमारे कानून, नेपाल के लोग यहाँ रहते हैं तो उन्हें भी मानना पड़ेगा। हम लोग नेपाल जाते हैं तो हमने भी अपना कानून, नेपाल को कानून मानना पड़ेगा। इसी तहत
हमारे पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर कारतूस के साथ पकड़ा तो उसमें कोई अन्याय नहीं हुआ है। लेकिन हम नेपाल सरकार से ये अनुरोध करना चाहते हैं, ऐसे अपराधियों को आप सरकार अपने देश में पालन न करे, आप जो है भारत को सौंप दे, इस माध्यम से आपसे अनुरोध करना चाहते हैं। क्योंकि हमारी जनता आज सड़कों में आ गई है। अब जो है ये लड़ाई निरंतर जब तक हम अपराधी पकड़ में नहीं आएगा, हम लोग रुकेंगे नहीं और न हम किसी के सामने झुकेंगे। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि जब जब हमारा ये पीड़ित परिवार आपसे अनुरोध करे, जब जब हमारा अनुसूचित का परिवार अनुरोध करे, सभी लोग इसको न्याय दिलाने के मंच पर आने का कष्ट करेंगे। इसी के साथ मैं सबका आभार करता हूँ। सबसे पहले मैं जो भी क्षेत्रवासी जो यहाँ पर अपना काम धंधा छोड़ के आए हुए हैं, उनका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए जो आप लोगों ने सब कुछ निछावर करके यहाँ पर आप लोग खड़े हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, चाहे वो राजनीतिक दल से हो, चाहे किसी भी जाति धर्म से हो, आप लोगों ने यहाँ आकर जो पीड़ित परिवार का जो सहारा बने हैं, उसके लिए मैं एक बार आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथ में आपसे बार बार हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, कृपया ये जो है इस प्रदर्शन को आप उग्र रूप न दें, शांत वातावरण बनाए रखें। क्योंकि यहाँ पर एक सैनिक भी है जिसने अपनी पूरी जवानी, अपनी जिंदगी सेना को खपत करके यहाँ पर आया है। आज इस बच्चे की जो है न्याय दिलाने के लिए सैनिक सबसे आगे खड़ा है, तो सिर्फ इस क्षेत्र की शांति के लिए और उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आप इसमें कोई भी उग्र रूप लेकर उस पर बाधा न बने, ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। आगे मैं ज्यादा शब्द नहीं बोलूंगा, आप खुद समझदार हैं। यहाँ पर लंबा चौड़ा भाषण देना मेरी फिरत में नहीं है और न मैं कोई लंबा चौड़ा भाषण दूंगा। और मैं यहाँ पर जो भी आए, और खासकर मैं व्यापार मंडल का आप तहे दिल से शुक्रगुजार करूंगा कि उन्होंने जो है आज पूरा बाजार बंद करवाकर इस विशाल समूह को और इसको समर्थन दिया, इसके लिए मैं दिल से आभार प्रकट करूंगा। और साथ में सभी राजनेताओं का भी मैं जो है दिल से धन्यवाद करूंगा कि वो हर समय पर इस आंदोलन के साथ खड़े मिल रहे हैं। और सबसे ज्यादा दिल से धन्यवाद मुस्लिम समाज का करूंगा, जिन्होंने जो है कल एक मिसाल पैदा करके यहाँ ज्ञापन देकर आज इस पूरे आंदोलन में सबसे आगे आकर अपनी भूमिका निभाई है। मैं दिल से उनका भी हार्दिक अभिनंदन करूंगा और आशा रखूंगा कि आज कल 2 दिन 2 हफ्ते 2 महीने 2 साल लग जाए, जब तक न्याय नहीं मिलेगा, ये जो हमारे सीने के अंदर न्याय की आग चली है, उस आग को आप बुझने न देंगे, ये आप लोगों से मैं आशा रखूंगा। आज आप सभी का मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज जिस एकता का आपने प्रदर्शन किया है, अपराधी है, चाहे किसी कौम का हो, हमें उसको जो है गिरफ्तार करवाने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े, हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। आज एक सांकेतिक हड़ताल का आह्वान किया है, शांति मार्च का आह्वान किया है। हम सीमावर्ती लोग बहुत शांति प्रिय होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें दबाया जाए, हमारी आवाज नहीं सुनी जाए। जब शांति प्रिय लोग भड़कते हैं ना, तो उसकी आवाज फिर बुझाने के लिए कोई मसला नहीं होता है। अभी तो हमने ये झूला पुल आज एक सांकेतिक उसके लिए बंद किया है। अगर यही रवैया रहा तो आने वाले यहाँ से लेके पूरे बॉर्डर तक के सारे झूला पुल बंद करने पड़ेंगे हमको। इसके लिए आप सबको आगे आना पड़ेगा। आज मैं जो ये भीड़ देख रहा हूँ, एक मिसाल है आज के लिए, एक माइलस्टोन है आज के लिए। पहला हमारी एकता अखंडता का एक पहला कदम है। मैं ये चाहूंगा कि आगे आने वाले हर ऐसे काम के विरुद्ध, हर ऐसे जुर्म के विरुद्ध, हर ऐसे अपराध के विरुद्ध हमको आगे आना चाहिए। ये आज हम लोगों को प्रण लेना चाहिए। मैं आज आप लोग जब यहाँ इतनी भीड़ में आप आए हैं, मेरी उम्मीद है आगे भी ऐसी एकता बनी रहे और इसी तरह के प्रदर्शन होते रहे हर अन्याय के खिलाफ। थैंक यू। अगर ऐसा हमें जाके
उसके ही सवालों का जवाब लेके हम आपके बीच में आए हैं। सबसे पहले तो मैं तमाम दूर दूर से गांव से आए हुए लोग सभी का धन्यवाद करती हूँ, और पूरा क्षेत्र, रंग समुदाय हो, अनवर समुदाय हो, हमारे जिनके बैनर तले हम आज यहाँ पे आए हैं, जो हमारी आर्मी, पूर्व आर्मी वाले जो लोगों के आज यहाँ पे आए हैं, गर्व करती हूँ। आज हमें पता चल गया, आज पूर्व सैनिक के अध्यक्ष और पूरे सैनिक हम हमारे साथ हैं, हम सेफ हैं, हम आपके नेतृत्व में सेफ हैं। और मैं कहना चाहती हूँ, जो शिल्पकार समुदाय के जो लोग हैं, आप पे गर्व है, जो व्यापार मंडल के लोग हैं, जितने तमाम यहाँ पे हर गरीब हर अमीर जो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, आप लोगों पे गर्व है। अब हमें पता है हमारा धारचूला एक है, हमें न्याय मिलेगा। साथियों, मैं कहना चाहती हूँ, पुलिस प्रशासन से प्रश्न रखना चाहती हूँ, उस माँ की तरफ से 10 बजे अगर उसकी हत्या होती है, इतनी बड़ी काली नदी आई है, काली नदी से पार वो नेपाल नहीं जा सकते हैं। सिर्फ 2 रास्ते हमारे पास हैं, तवा घाट, और आप यहाँ पे घाटदार बंद कर देते तो वो कातिल कहाँ से जाते, आप मुझे इसका जवाब दीजिए। आप बताइए कैसे दूसरे दिन 10-11 बजे वो कातिल भागते हैं और आप लोग सोए रहते हैं। ये हमें आप पे भी डाउट होने लगे, हमें शक है आप पे कि आप लोगों का इतने देर तक एक्शन क्यों नहीं लिया, क्यों उन कातिलों को यहाँ से भागने का आपने इतने देर तक इंतजार किया। मैं कहना चाहती हूँ, देहरादून में अगर वो नेकी को मारा जाता है, उसके कातिलों को एनकाउंटर किया जाता है तुरंत, तो उसकी जान है। और धारचूला बॉर्डर एरिया है, यहाँ पर के कमलेश को तुम्हें भगाने का सहयोग कर रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ धारचूला की जनता को, धारचूला की मातृशक्ति को, अपनी पीड़ा को, वो सिर्फ राजेश्वरी की बेटी नहीं, वो राजेश्वरी का बेटा नहीं, वो आपका और हमारा बेटा है, वो आपका और हमारा बेटा है, वो दिन दूर नहीं। अगर ऐसी ही पुलिस प्रशासन सोई रही, ऐसी ही जनता को जागने में लेट हुआ, तो हमारा घर और आपका घर देर नहीं, फिर से कमलेश को मारा जाएगा, फिर से हर घर से एक कमलेश मारा, और हम उनके न्याय के लिए ऐसे ही धरना प्रदर्शन करेंगे। अब हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा साथियों, हमें कमलेश के लिए एक बार हम घर से बाहर निकल गए, अब हमें अपने घर जाने में भले देर हो, अपने गृहकार्यों को विराम दे के तुम सड़कों पे ही रहो। अब वो समय आ गया, अगर कमलेश को हम नहीं न्याय दे पाए तो हमारे घर से हमारे बच्चों को ले जाकर चौराहे मार देंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं कहना चाहती हूँ, उस माँ के दर्द को कितनी तकलीफ हुई होगी, उस माँ को जिसने अपने बच्चे को छलनी होते हुए देखा, उसके प्राणों को ऐसे तड़प तड़प के निकलते हुए देखा, उसके बावजूद उस क्षेत्र की जनता, वहां पर के हमारे अपने लोग, क्यों आप लोगों ने शोर नहीं मचाया, क्यों आप लोगों ने घर से लाठी डंडा लेके सड़क पे नहीं आए? आप लोग अगर उस टाइम पे घर से बाहर निकले होते, आज हमारा कमलेश घायल जरूर होता, हमारे बीच होता। साथियों, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, हमें न्याय से पहले हमें खुद को जगाना होगा, हमें खुद के ईमान को बचाना होगा। अगर हम कहीं पे अगर इस टाइप की लड़ाई झगड़ा देखते हैं, कोई चाकू मारता हुआ देख रहे हैं, आप कैसे अंदर जाते हैं? आप कैसे बोलते हैं कि हम अपने बच्चों के साथ अंदर थे, जबकि हमारी आंखों ने वो नजारा देखा है। अगर आप लोग चाहते, हम लोग चाहते, वहाँ पे अगर एक दूसरे को बताया होता, वहाँ पे वो जरूर बचते। मैं कहना चाहती हूँ, जब तक हम अपने आप को जगह के सामने नहीं आएंगे, कितनी भीड़ कर दो, कितना भी कुछ कर दो, हमारा बच्चा एक बार जाने के बाद वापस नहीं आएगा। तो अगर वो जाने के बाद वापस नहीं आएगा तो हत्यारों को मार के भी क्या करेंगे? हमारा बच्चा खो चुका होगा। इतनी बेदर्दी से उन हत्यारों को आज मृत्यु ऐसी मिलनी चाहिए, चौराहे पे ऐसे मरा हुआ ऐसे हम देखना चाहते हैं, या तुरंत ही पुलिस प्रशासन उनको पकड़े। कौन सी रोटी बेटी, कौन सा नेपाल और भारत का मसला, आप मुझे बताओ। अब हमें वो शत्रु देश दिखने लग गया जो पनाह दे रही हमारे हत्यारों को, अपने देश में छुपा के रखा है। मैं कहना चाहती हूँ, हत्यारों को छुपाओगे, आप भी उतने ही भागीदार बनोगे हत्या के, आप भी हत्यारे ही घोषित होंगे। इसलिए आपके क्षेत्र में है, आपके देश में है, तो आप भी
उसको सुपुर्द कर दो भारत को, ताकि रोटी बेटी के रिश्ते को बचाए रखो। सभी मातृशक्ति से बस यही कहना चाहती हूँ, अपने घर के काम तो हमारे बाग में भी हो जाएंगे। आज उस माँ के लिए आप लोगों को घर से बाहर निकलना होगा। आज उस माँ के लिए, हमें न्याय के लिए महिलाओं की पूरा हुजूम आना होगा, ताकि सारे लोग कोई दूसरा कमलेश, कोई दूसरा बच्चा ना खो पाए। आप लोगों से बस यही निवेदन करती हूँ, आने वाले समय में आप लोग महिलाएं अधिक से अधिक आए और कमलेश को न्याय दें। जो हमारी महिला को मिली है, उसको न्याय दिलाने के लिए हमको और हमारी नागरिकों को आना पड़ रहा है। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अपने मुल्क में इससे ज़्यादा दुखद और अपने भारत के पुलिस प्रशासन को कंट्रोल नहीं पा। नेपाल जैसे देश के सामने इस देश का सिपाही आज कुछ नहीं कर सकने की स्थिति में है। मैं खुद वहाँ ये ड्यूटी में खड़े हैं, हमारी बच्चियाँ क्षेत्र छोड़ के आई है, उनसे हमें कोई बड़ा शिकायत नहीं है। आज मैं कितने अधिकारियों को मिला पिघलनी चाहिए, हत्यारों की गिरफ्तारी, फांसी होनी चाहिए। इस न्याय के युद्ध में, न्याय के इस लड़ाई में आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं, जिसके आपका स्वागत है। आज बड़े दुख के साथ हम एक मंच में आकर इस न्याय की लड़ाई को लड़ रहे हैं, और जब तक कांग्रेस के हत्यारों को फांसी की सजा नहीं होगी, तब तक हम न्याय का युद्ध लड़ते रहेंगे। पुलिस प्रशासन को चेताना चाहते हैं कि आप सिर्फ चालान करने तक सीमित रहेंगे, चालान करने तक सीमित रहेंगे। आज 15 दिन हो गए हैं, आधा महीना होने जा रहा है, आपने एक सुराग तक नहीं ढूंढा है, आपकी फेल आता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस मंच से अवगत कराना चाहता हूँ कि आप भी हमारा दर्द सुनेंगे और एम्बेसी में बात करें, दिल्ली में बात करें, नेपाल में प्रत्यारोपण का पत्र बनाए और अपराधियों को नेपाल लाने का प्रयास करें। आज इस लड़ाई में आप सब लोग आए हैं, वक्ता बहुत सारे हैं। मैं इस मंच से आप घोषणा करना चाहता हूँ कि जब तक न्याय की सच्चाई की लड़ाई नहीं होगी, हम पीड़ित परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगे, क्योंकि वक्ता बहुत सारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा ताजुब है, यदि शासन प्रशासन हमारा जिलाधिकारी और नेपाल के सीडीओ दोनों में आपस में बात कर नेपाल से भी जो है उस हत्यारे को जो है गिरफ्तार किया जा सकता है। तो विशेषकर मैं शासन प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि आपसी दोनों देश का वार्ता कराकर जो है जल्दी से जल्दी कमलेश के हत्यारों को जो है गिरफ्तार किया जाए, जिससे काटला विकास खंड में दोबारा पुनः इस तरह की गतिविधियां ना हो, दोबारा कोई माँ अपने बेटों को ना खो बैठे, अपना बाप अपने लड़कों को ना खो बैठे। इस तरह जो है यदि आज हम कमलेश को न्याय नहीं दिला पाएंगे तो आने वाले समय में इसी तरह जो लड़के जो हत्यारे हैं अन्य और पैदा हो जाएंगे। इसीलिए मेरा शासन प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि दोनों शासन प्रशासन आपस में बात कर जल्दी से जल्दी कमलेश के हत्यारों को, इससे पूर्व एक सिस्ता लड़का के भी हत्या हुआ है, उसकी भी गिरफ्तारी नहीं की गई है। बड़े ताजुब की बात है। इसलिए मेरा निवेदन है शासन प्रशासन के, यदि मेरी आवाज़ उन तक पहुँच रही है तो दोनों ऊपर से हमारे जिलाधिकारी और नेपाल के सीडीओ आपस में दोनों बात कर जल्दी से जल्दी नेपाल से जो है उन हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए, जिससे कमलेश और सिस्ताल के आत्मा को शांति मिल पाए। और आप सब लोग यहाँ पर पूछते हैं जनार्दन, जो आज मैं सर्वप्रथम जो कमलेश भाई की आत्मा को शांति के लिए मैं अपना श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथ ही उस परिवार का मैं तहे दिल शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने एक आस हमको जगाई है। जो इस तरह की घटनाएं कि बार बार पुनरावृत्ति इस हर जिला क्षेत्र में हो रही है और हर किसी ने
किसी भी तरीके से उन चीज़ों को सामना नहीं किया और पीछे हटे और न्याय नहीं मिल पाया। मैं पुनः उस परिवार को आभार व्यक्त करता हूं। अब मैं जनता जनार्दन के लिए आभार और वेलकम का शब्द इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि आपकी आत्मा जगी है, आपने मन से सोचा है हमने इस कमलेश के हत्यारों को सज़ा देनी है, अनुज के हत्यारों को सज़ा देनी है। हमने मन में ठान के आए हैं, आपस में एक साहस बना के आए हैं, इसलिए आपका आभार और धन्यवाद का शब्द उचित नहीं मानूंगा। आप लोगों की जमीर जगी है, उस जमीर जगने की वजह से आप लोग इस बार जो है एक साथ संगठित होकर हमारे भूतपूर्व सैनिक संगठन के बहरंदर हम लोगों ने एक सिस्टम के तहत अपने कार्यक्रम को जारी किया है। आने वाले समय में भी इस भूतपूर्व सैनिक संगठन के तत्वाधान में जो भी हमारे मार्गदर्शक मंडल बनेगा उसके तहत हम लोग एक विधिवत रूप से समय सारणी और कार्यकारिणी बनाकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और हम लोग इस जो है घटना के दोषी और हत्यारों को फांसी की सज़ा तक पहुंचाने में हम लोग जो है सब लोगों का एकजुटता के साथ हम लोग सफल होंगे। साथियों, आप अभी हमारे बहुत से वक्ताओं ने अपनी बात रखी, बिल्कुल जायज़ बात रखी। साथ ही साथ बहन नंदा ने कहा वो जो है अगर हम लोग कोई भी अच्छे काम करने पर पुलिस प्रशासन के लोगों को मेडल देते हैं, प्रशस्ति पत्र देते हैं, लेकिन ये पुलिस प्रशासन निकम्मी प्रशासन जो आज तक इस थाने के इंचार्ज बनकर बैठे हैं, इनको बड़े अधिकारियों के द्वारा क्यों नहीं हटाया गया? तुरंत इनको हटाया जाए, इनके ऊपर जांच अधिकारी को तुरंत हटाया जाए जिससे हम लोगों को न्याय तुरंत मिल सके। मैं माननीय विधायक जी की ओर से कहना चाहूँगा, हर कोई यहाँ का सामाजिक जिम्मेदारी निवारण करने वाले हमारे जनप्रतिनिधि है, अपने स्तर से जरूर लगे होंगे। और हम लोग यहाँ तक है कि जो भारत नेपाल का जो भी इंटरपोल से संबंधित या जो हमारे राजदूतावास से जो भी हमारी संधि है उसके अनुसार भी कार्रवाई होती है, लेकिन इससे पहले भी हमने नेपाल के कितने मुजरिमों को हिंदुस्तान से पकड़ कर नेपाल को सौंपा है। इसी धारचूला में हमने जो है गुजरात बिहार से हमारे जो बड़े बड़े राजघरानों से चोरी करके नेपाल पहुंचे हैं उन लोगों को तक भी हमने यहाँ पर सौंपा है। तो आज वो परिस्थितियाँ क्यों नहीं बन रही है? जिस दिन हत्या हुई वो हत्यारे यहीं अपने घर में रात भर सोए थे, सुबह जब उनको पता चली कि कमलेश की मौत हो गई तब वो लोग भागे हैं। तब तक हमारे पुलिस प्रशासन क्यों सोई थी? ऐसी निकम्मी पुलिस प्रशासन की हमें आवश्यकता नहीं है। इनको उन लोगों को धारचूला से हटाकर इनके ऊपर तुरंत जो है जांच अधिकारी को बैठा जाए जो हमारे साथ जल्दी से जल्दी हमको न्याय मिला सके और हमारी क्षेत्र की जनता को एक मैसेज जाए कि भाई धारचूला में जिस तरीके से वहाँ पर बहन अंकिता नेगी के हत्यारों को छिपाने के लिए तुरंत रातों रात उसके रिसोर्ट को तोड़ा जाता है, उसी तरीके से कमलेश के हत्यारों को बचाने के लिए इन पुलिस वालों ने उसको भगाने का काम किया। बर्दाश्त नहीं होगी। और साथ ही जितने लोग भी इसमें इन्वॉल्व है, आज तक तो कॉल डिटेल खंगाल लिए गए होंगे, क्यों नहीं खंगाल लिए होंगे? उन सारे जो सह देने वाले मुजरिमों को थाने में बंद रखिए, उनको सुबह बुला के नाटक ड्रामा करके शाम को घर छोड़ा जा रहा है, उन सबको यहाँ बंद कीजिए जो इन घटनाओं में हम धारचूला के लोग पूर्व सैनिक संगठन के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलते हुए इस मुहिम को अंजाम तक पहुंचाएंगे। साथ ही ये शासन देखिए, कोई भी वक्ता ये ना समझे ये कांग्रेस का आदमी है, ये बीजेपी का आदमी है, लेकिन सत्ता शासन जिसकी होती है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और सत्ता के जनप्रतिनिधि की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आप यहाँ खड़े होकर भाषण दे रहे हैं, ये नहीं चलेगा। आप अपने नेताओं को, अपने मुख्यमंत्री को, अपने मंत्रियों को इस संबंध में जानकारी दीजिए। अगर आपने जानकारी दी है तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया वो भी हमको बताइए। साथ ही पुलिस प्रशासन और एक्टिव साहब, अगर कोई भी वार्ता करनी है या आपका कोई भी प्रोग्रेस है, इसमें आपको प्रोग्रेस यहाँ आके मंच पर माइक से जवाब देना होगा और आपने समय मांगना होगा। समय हम नहीं देंगे, समय हमारा निरंतर जो कार्यक्रम चल रहा है और ऊपर होते हुए जाएगा, इसलिए समय मांगने का काम आप लोगों का है। आप लोगों ने जो भी प्रक्रिया अपनाई या अभी आपका प्रोग्रेस क्या है, कुछ कारण होते होंगे, कुछ चीजों को लीक नहीं किया जाता है, लेकिन हम सब जनता धारचूला के चाय स्टॉल में पान के फड़ में चर्चा कर रहे हैं। सारी जानकारी हमको है। क्या तुम सोए हो? ऐसे पुलिस प्रशासन
की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा तो सर्वप्रथम यही डिमांड है, एसपी साहब आए, डीएम साहब आए, क्यों नहीं आया डीएम साहब? डीएम साहब की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन ये नहीं आया। अभी भी ऐसे बर्खास्त ऐसे में निकम्मे अधिकारियों को तुरंत लाइन हासिल किया जाए और एक निष्पक्ष जांच अधिकारी को बुलाकर ये जांच किया जाए। मैं पुनः उस मृतात्मा को अपनी शासन प्रशासन पहले तो मैं आप सभी लोगों का विशेष धन्यवाद करना चाहता हूं जो आप इस लड़ाई में परिजनों के साथ हैं। मेरे आप लोगों से सिर्फ एक ही गुजारिश है, ये लड़ाई मात्र कमलेश की नहीं है, आने वाली कई पीढ़ियों की लड़ाई है। और साथ ही मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप लोगों तक अपराधियों के प्रति कोई भी जानकारी अगर मिलती है तो उस जानकारी को न्याय दिलाने के लिए शासन प्रशासन तक पहुंचाने की कृपा करें। और साथ ही ये लड़ाई तब तक लड़ी जाएगी आप लोग के सहयोग द्वारा जब तक कमलेश के अपराधियों को फांसी तक नहीं चढ़ाया जाता है। आज हमारा कमलेश जो हमारा युवा हुआ करता है वो मृत नहीं है, वो स्वर्गीय तब कहलाएगा जब उसको न्याय मिलेगा। और न्याय की इस लड़ाई में आप सभी समाज के वरिष्ठ जन, क्षेत्रवासी, माताओं, बहनों और यहाँ तक कि शासन प्रशासन का योगदान चाहिए किसी भी हालत में, किसी भी तरीके से। और मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारा देश सब सर्वोपरि में न्याय है। आज हमारे सामने ये स्थिति आ गई है कि हमें शासन प्रशासन पे विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि आज लगातार 10 दिन होने जा रहे हैं तब तक अपराधी को नहीं पकड़ा गया। तो आप और हम आम जनमानस कैसे यकीन करें कि हमारे कमलेश को न्याय मिलेगा? तो मैं शासन प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ, जो भी हथकंडे अपनाने हैं, जो भी कड़ी कार्रवाई करनी है उसको तुरंत किया जाए, ताकि इस न्याय की लड़ाई में देरी ना हो। अगर यही देरी आगे तक बढ़ती जाएगी तो हमारी उम्मीदें आक्रोश की भावनाओं में करवट होंगी और जिसका पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। धन्यवाद। जघन्य हत्या जो धारचूला में हुई है, उस बच्चे को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उसको अपने श्री चरणों में स्थान दें और प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि उनके माता पिता को, उनके परिजनों को की घड़ी में कुछ कहने की शक्ति दे। आज जिस प्रकार से धारचूला का संसार करने वाली घटना हुई है, यह सिर्फ धारचूला के लिए, इस क्षेत्र के लिए निंदनीय घटना नहीं है, बल्कि ये सामाजिक कुरीति है। हमारे बीच में किस प्रकार के सामाजिक हमारे बच्चे किस तरफ जा रहे हैं और कौन कौन से लोग किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, ये उजागर होकर सामने आया है। साथियों, इस सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए मैं सोचता हूँ कि ये घड़ी आई होगी, हमने संगठित होकर के इस धारचूला में होने वाले आने वाले समय के कर्णधारों को बचाने के लिए जो लड़ाई लड़नी है, जिसने ये हमारे युवा साथियों ने, तमाम संगठन के लोगों ने जो ये आवाज़ उठाई है, इस आवाज़ को संगठित करके दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके हमको बहुत ही नीतिगत ढंग से, चरणबद्ध तरीके से इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। क्योंकि इससे पूर्व भी धारचूला में अनुशिष्टान नाम के लड़के की हत्या हुई थी। उसकी बात को ये सुनने में आ रहा है कि वो नेपाल भाग करके काठमांडू में घूम रहा है। ये धारचूला के लिए शर्म की बात है, यहाँ के हमारे कानून व्यवस्था के लिए शर्म की बात है। साथियों, पूरा ये धारचूला का सीमांत क्षेत्र न सिर्फ आध्यात्म के लिए बल्कि पर्यटन के लिए भी खासा जाना जाता है। अगर इस प्रकार की घटनाएं यहाँ होंगी तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र की बदनामी नहीं, बल्कि आने वाला पर्यटक भी यहाँ डरेगा। हमारे लोग जो सुरक्षित रहेंगे, उनके
मन में भी डर का भाव पैदा होगा। ये कदम हमको बड़े सोच समझ से आप जो है न्याय की लड़ाई को लड़ना है। जब अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, तब दूसरे आने वाली पीढ़ी जो इस दिशा में बढ़ रही है, जो नशे की तरफ बढ़ रही है, उनको भी ये सोचने का या मनन करने का टाइम मिलेगा कि हमको किस दिशा को जाना है और हमको अपने समाज को किस दिशा में ले जाना है। मैं धन्यवाद करूंगा कि हमारे जो संगठन के तमाम संगठन के लोग इकट्ठे होकर के इस लड़ाई, इस बेगा को लड़ने के लिए आगे आए हैं। हमारी बात हम केवल रोड धरना प्रदर्शन करने तक सीमित न रहे, बल्कि हमारी आवाज को, क्योंकि ये देश दो देशों का मामला हो चुका है, हमारी आवाज को गृह मंत्रालय तक पहुंचाने की जरूरत है, ताकि दो देशों की लड़ाई वहां से जब हम आवाज यहाँ उठाएंगे, हमारे प्रतिनिधियों के द्वारा, सरकार के प्रतिनिधि यहाँ जो जिलाधिकारी SDM यहाँ पर हैं, LIU और जो भी इंटेलिजेंस ब्यूरो यहाँ पर है, प्रशासन के द्वारा या किसी न किसी रूप से हमारी बात को जब हम अपने गृह मंत्रालय तक, भारत सरकार तक इस बात को पहुंचा पाएंगे, तब जाके ये लड़ाई हमारी से सफल मानी जाएगी। क्योंकि वहीं से हमारा नेपाल सरकार से वार्ता होगी। नेपाल सरकार जब हमको सहयोग करेगी, जब उनका पुलिस प्रशासन, उनका कानून व्यवस्था जब हमारा सहयोग करेगा, तब जाकर हम अपराधी तक पहुंच पाएंगे, तब जाकर हम उसको उस कड़ी से कड़ी सजा दिला पाएंगे। मैं अनुरोध करूंगा कि इस लड़ाई में चरणबद्ध रूप से हमारे जितने भी हमारे सोर्सेज हैं, चाहे सोशल मीडिया के सोर्सेज हों, चाहे हमारे प्रशासन के सोर्सेज हों, उसके द्वारा गृह मंत्रालय तक, भारत सरकार तक इस बात को पहुंचाना पड़ेगा। और निश्चित रूप से बहुत सारे वक्ताओं ने अपनी बात को कह दी है। ये दुख की वेला है, दुख की घड़ी है। आप लोग जिस प्रकार से आए हैं, अब आप लोगों ने न्याय की आवाज को उठा लिया है। कमलेश की हत्या के विरोध में पूरे विकासखंड धारटोला की सम्मानित जनता यहाँ पर उपस्थित हुए अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल पे। चूंकि मेरे से पहले पूर्व वक्ताओं ने अपना पूरा विषय रखा और सबका हमारा ध्येय यही है कि जो ये हत्यारे हैं उनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और फांसी की सजा दी जाए। और साथ में ये भी आरोप है सभी वक्ताओं का, आम जनता का, कि जब कमलेश को चाकू लगी और तड़प रहा था कमलेश वहां पर, उस समय पुलिस प्रशासन कहां पर थी? सूचना मिलने के बावजूद भी उन्होंने समय पर एक्शन नहीं लिया। इसके पुलिस प्रशासन पूरा दोषी है। जबकि उससे मेरे से पहले पूर्व वक्ता रुकुमदा ने बताया कि 1 बजे रात को हमने फोन किया और इसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन नहीं जागा। यदि सभी झूला पुल बंद हो गई होते तो शायद कैदी नेपाल नहीं भाग पाते। मित्रों, इससे पहले मैं आपको संज्ञान में लेना चाहता हूँ। मैं इससे पहले 1 मीटर जुम्मा के जय सिंह जी का हुआ था, उनका अभी तक उनके हत्यारों को फांसी नहीं मिली, उनके हत्यारों को सजा नहीं मिली, न हत्यारे पकड़े गए। यहाँ पर बैंक में एक राती के हमारे कर्मचारी थे, उनके भी हत्यारे अभी तक नहीं मिले। इस गरब्याल खेड़े में एक 6 साल का मर्डर हुआ था, उसके भी हत्यारे नहीं मिले। अर्थात यहाँ से हत्या करके नेपाल भाग रहे हैं और नेपाल से भारत आ रहे हैं। मेरे संज्ञान में है कि यहाँ पर जब नेपाल के कैदी आते हैं तो यहाँ की पुलिस कोऑपरेट करके उनको नेपाल भेजती है। मैं इस मंच से नेपाल प्रशासन को बताना चाहता हूँ, जब हम भारतीय यहाँ पर प्रशासन इतना कोऑपरेट करता है तो नेपाल का प्रशासन आखिर क्यों नहीं करता है? और पूरी जनता का एक ही आवाज है, एक ही सबको रोष है कि यदि क्योंकि भारत और नेपाल एक में थे, रोटी बेटी का हमारा संबंध है, हम संबंध बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। और चूंकि सबको विदित है कि हत्यारे नेपाल में ही शरण लिए हुए हैं, यदि नेपाल के उन कैदियों को, जो हमारे कैदी हैं, जो मुलजिम हैं, उनको नेपाल के आम जनता, प्रशासन भारत के हवाले नहीं करने के लिए मंशा नहीं रखते हैं, तो नेपाल का एक भी आदमी, अनुरोध है, हम संबंध बिगाड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, भारत में हम उसको शरण नहीं देंगे और नहीं देंगे। जब तक सभी ये लोग ये भी कोऑपरेट करें तो हम भी कोऑपरेट करेंगे और ये झूला पुल बंद रहेगा। मित्रों, मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, जो इस प्रकार के जो अराजक तत्व है, अभी तो कमलेश की हत्या एक ओपन उसमें हुई, सबको पता है, लेकिन गांव भर के जो लोग आते थे, कितने लोगों को गलियों में लूटा गया, कितने लोगों को गलियों में पीटा गया। इस प्रकार की अराजकता की फौज इस धारटोला में
पनप रही है। संरक्षण कौन दे रहा है? ये कमलेश के हत्यारे जो है कुछ यहाँ से भागे, कुछ रामोदी पुल से भागे, और उसके साथ 2 और लोग थे जो इसी धारचूला के रहने वाले थे, जो उसको नेपाल तक छोड़ के आए। कौन थे वो लोग? हमारे बीच के थे। आज हम मंच में आकर भाषण दे रहे हैं। वो लोग कौन थे? हम ही थे। एक तरफ से हम भाषण देंगे, दूसरी तरफ से हम उनको संरक्षण देंगे क्या? और साथ में जब कमलेश यहाँ पर तड़प रहा था, पुलिस को सूचना देना, उनको कैसे बचाना, इसी धारचूला के फोन डिटेल चेक की जाए। सबको पता है कि वही लोग हैं जिन्होंने उन 3 कैदियों को यहाँ से भागने के लिए पार कराया। सबको पता है। किसको पता नहीं है? वो हमारे नेता भी बने रहते हैं, हमारे मसीहा भी बने रहते हैं, और धारचूला में गुंडे भी बने रहते हैं। इसलिए एक नारा दे रहे थे कि गुंडागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अन्याय नहीं सहेंगे। कब तक पिटेंगे? कब तक इसी प्रकार डरते रहेंगे? मैं किसी जाति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी वर्ग विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ जो अराजक तत्व है, इस प्रकार के जो माहौल बनाते हैं, गुंडागिरी करके खुले आम रोके, गलाती पुल में, गलाती गाड़ में जाएंगे, नहाएंगे, दादागिरी करके आएंगे, कभी एला गाड़ के खोले में जाएंगे। क्या इस प्रकार से गुंडागिरी, अराजकता हम पर चलेंगे? तुम ये अराजक तत्व। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं किसी जाति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी वर्ग विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं धारचूला के सम्मानित जनता से अनुरोध करता हूँ, हम सबको जागना होगा, हम सबको एकजुट रहना होगा। इस प्रकार के जो अराजक तत्व हैं, जो समाज में दादागिरी कर रहे हैं, जो इस प्रकार से माहौल खराब कर रहे हैं, उनको सबक सिखाने के लिए जिस प्रकार से आज सब लोग हम यहाँ पर उपस्थित हैं, भविष्य में भी हमें उपस्थित होना पड़ेगा। जैसे कि मैंने कहा, इससे पहले कई मर्डर हो गए हैं, किसी को पता है क्या? लोगों ने कहा कि काली नदी में बह गया, पुलिस ने कहा कि काली नदी में बह गया, जिसने सिस्ताल को मारा, आज वो महेंद्र नगर में नौकरी कर रहा है। सबको पता है, किसको पता नहीं? बैंक में जो नौकरी करता था राठी वाला, उसका मर्डर हो गया, वो आज तक लाश नहीं मिली। एफआईआर क्या हुआ, कोई अता पता नहीं है। मैंने कहा पीडब्ल्यूडी में कार्यरत जयसिंह जुम्मा के जयसिंह जी थे, बलोकोट में उनका मर्डर हो गया, इसी धारचूला के भीतर एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन अभी तक न हत्यारे पकड़े गए, न उनकी लाश। आखिर क्या हो रहा है? कौन इन लोगों को ऐसा शरण दे रहा है? कैसी यूनिटी है? किस प्रकार का शरण दिया जा रहा है? जो मारते रहो और इसके बाद लाश भी न मिले और मुंजिम भी न मिले। कहीं न कहीं हमारे बीच में से कोई न कोई तो शरण दे रही है। इस समाज के जय चंद्र तो है जो हमारे पर अत्याचार कर रहे हैं, जो हमारे पर गुंडागिरी कर रहे हैं, जो गरीबों पर जुल्म कर रहे हैं, उनको संरक्षण देने वाला एक तबका ऊपर है और एक बीच का तबका है जो अराजकता फैला रहा है। इसलिए सभी लोगों को मिलकर हमने आवाज उठानी है। जैसे आज एकत्रित हुए हैं, भविष्य में भी इसी प्रकार से संगठित रहना है। यदि धारचूला को सुरक्षित रहना है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा में कोई अराजक तत्व पैदा न होने पाए, कोई देशद्रोही पैदा न होने पाए, और उनको सबक सिखाने के लिए पूरे धारचूला के सब लोगों को हमें एकजुट होना पड़ेगा। अभी पूर्व वक्ता कह रहे थे कि सरकार आपकी है, सरकार हमारी नहीं, हम सबकी सरकार है। बिल्कुल, मैं यहाँ पर पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, उनका ध्येय भी है अराजक तत्वों को तत्काल उनकी चल अचल संपत्ति तत्काल नष्ट की जाए और उनकी पुलकी की जाए। संभवतः मुझे लगता है पुलिस प्रशासन इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूँ, ठीक है, पुलिस की गलती कहाँ पर रही, लेकिन पुलिस भी अपनी जगह कार्य कर रही है। मैं इस चीज को भी, जहाँ तक मुझे जानकारी है, जो मैं संपर्क में हूँ, जहाँ पर मैं संपर्क जो भी है, जिस माध्यम से भी मैं संपर्क कर रहा हूँ, सब कार्य कर रहे हैं। लेकिन कमियां है सिर्फ हमारे ऊपर। कमी किस लिए है? संरक्षण हम ही दे रहे हैं, हम ही संरक्षण दे रहे हैं। उनका राशन, पानी, कपड़ा लेके उनको नेपाल तक हम ही पहुंचा रहे हैं, कोई दूसरा पहुंचा नहीं रहा है। यहाँ से लेके भागने का मौका हम ही दे रहे हैं, संरक्षण हम ही दे रहे हैं। इसलिए उन हत्यारों से ज्यादा वो लोग भी गुनहगार हैं जो इस प्रकार का संरक्षण दे रहे हैं। सामान्य जनता यहाँ पर उपस्थित है, मैं पुनः एक बार सब लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ, ये आग जो हम यहाँ पर उठे, एक कमलेश की हत्या नहीं हुई है, वो हमारा बच्चा है, इस समाज का एक बच्चा है, हमारा समाज का भविष्य है, एक गरीब का बच्चा है। और कितने गरीबों को मारोगे, कितने गरीबों को दबाओगे? अब ये जनता जाग चुकी है, तुम्हारे अत्याचारों को अब सहन करने वाले हम नहीं हैं और नहीं सहेंगे। जो इस प्रकार के संरक्षण देंगे वो भी उतना ही गुनाहगार है, उनको भी वैसे दंडित करेंगे, और जो मुंजिम है वो तो मुंजिम है ही। इसलिए पुनः सब लोग जो यहाँ पर हमारे भूतपूर्व सैनिकों के द्वारा
मैं बिल्कुल नमन करता हूँ कि जो ये बेड़ा उठाया है, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए हम तैयार हैं। और ये आग, ये ज्वाला, ये मिटनी नहीं चाहिए, ये दबनी नहीं चाहिए, ये ज्वाला बरकरार रहनी चाहिए जब तक कैदी पकड़े न जाए। और पकड़ने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन कम से कम ठोस एविडेंस बनाए जिससे कि उनको जमानत न होने पाए। अगर जमानत होती है और ठोस एविडेंस नहीं बनाते हैं तो इसका मतलब कहीं न कहीं पुलिस वाले भी जो ये संरक्षण देने वाला एक दल है उनका भी हाथ है, उनके साथ आप मिले होंगे। ये हम महसूस करिए, जनता महसूस करिए। अब यहाँ पर सीमा सुरक्षा के जवान हैं, इनको भी नमन है, लेकिन आप लोगों से भी अनुरोध है, सब पता चल गया था। कम से कम सीमा में ऐसी चौकी जब आप लोग सुरक्षा करते हैं तो उनको पकड़ने में आपका भी सहयोग होना चाहिए था। पुलिस प्रशासन की कहाँ पर कमी रही, कहाँ पर क्या रही, ये तो है, ये सब जग जाहिर है। इसलिए अब आज के बाद ये आंदोलन थमेगा नहीं और बढ़ते जाएगा, क्योंकि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हम इस अत्याचार को नहीं सहेंगे और इस जुर्म को नहीं सहेंगे। इसलिए पुनः सब लोग यहाँ पर आए। इसके बाद इसका अगला चरण क्या होगा, मैं पूर्व सैनिक संगठन के समाज मान्य अध्यक्ष से अनुरोध करूंगा, वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे कि अगला चरण हमें क्या कर रहा है, क्या करना है, कैसा करना है। और सभी लोग यहाँ पर SSPC में अनुरोध है कि यहाँ पर सांकेतिक नहीं है, अपितु यहाँ पर ताला लगना चाहिए। और पुनः इस मंच से मैं नेपाल प्रशासन से अनुरोध करना चाहता हूँ कि यहाँ की जनभावना को हम रोटी बेटी का अगर संबंध मानते हैं तो वो भी हमारे जो गुनहगार है, तुम्हारी भी वही गुनहगार है, इसलिए उनको पकड़ने में सहयोग करेंगे। अन्यथा नेपाल का कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं आएगा, उनके साथ मारा पीटी नहीं करनी है, सीधे इस गेट से उसको पार करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हर जोर जुल्म के टक्कर में, हर जोर जुल्म के टक्कर में, हर जोर जुल्म के टक्कर में। सम्मानित जनसमुदाय, सर्वविदित है हमारी जनता, हमारा क्षेत्र किस विपदा से गुजर रहे हैं और हम इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पुल पर क्यों इकट्ठे हैं। युवा शक्ति, मातृशक्ति, हमारे तमाम संगठन के पदाधिकारी, हमारे तमाम समुदाय के पदाधिकारी यहाँ संगठित होकर आए हैं। भाइयों, मेरा तो मात्र एक चीज कहना है, अपराधी मात्र अपराधी है, मात्र अपराधी है। अपराधी का कोई जात नहीं होता है, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता है। अपराधी को माफ नहीं किया जाना चाहिए। अपराधी को तत्काल गिरफ्तार कर उसको सलाखों के पीछे और कठोर से कठोर सजा दिया जाना चाहिए। जिस तरीके से हमारे इस देवभूमि के शिव धाम पर जिस तरीके सौहार्दपूर्ण वातावरण हमारे भाइयों पर, हमारी माताओं बहनों पर, हमारे एकता जो मिसाल आज हम सब देख रहे हैं, इसमें कठोराघात करने के लिए जो असामाजिक तत्व गली कूचे में गलत नशाखोरी कर हमारे समाज को, हमारे क्षेत्र को कमजोर और बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको किसी हद तक छोड़ा नहीं जाना चाहिए। भाइयों, सबसे बड़ी विडंबना आज ये है, कुछ बार हमारा मित्र राष्ट्र नेपाल है, इस बार हमारा मित्र राष्ट्र भारत है, और हम कहते हैं नेपाल और भारत का रोटी बेटी का संबंध है, हमारा रोटी बेटी का संबंध है। ये कैसा संबंध है मेरे समझ में नहीं आता है। छोटी छोटी बातें होती हैं, जिला प्रशासन लेवल पर जौन जीवी का मेला हो, शिवरात्रि का मेला हो, जिला स्तर पर पदाधिकारी बैठकर एक आम मेमोंडा तैयार करते हैं और कार्यक्रम को सुचारू करते हैं, मगर किसी युवा पर, किसी महिला पर, किसी बेरोजगार पर कोई अत्याचार होता है तो सीधा अंतर्राष्ट्रीय सीमा का फायदा उठाते हुए अपराधी संरक्षण लेता है। मैं दोनों सरकार से इस मंच के माध्यम से अपील करना चाहता हूं और मांग करना चाहता हूं, ऐसे अपराधी जिस तरीके से अपराध करके किसी देश का संरक्षण लेते हैं तो उनको तत्काल इंटरपोल के माध्यम से, सीबीआई जांच के माध्यम से, राज्य सरकार के माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से उनको पकड़कर किसी देश
भारत का अपराधी हो तो नेपाल को सुपुर्द किया जाए, नेपाल से अपराध करके आता है तो नेपाल को सुपुर्द किया जाए, और शांतिपूर्ण वातावरण बनाने के लिए एक दूसरे राष्ट्र को सहयोग किया जाना चाहिए। मेरे दोस्तों, आज युवा शक्ति जागी है, आज मातृ शक्ति जागी है, आज कमलेश की हत्या हुई है, भाई गोवर्धन के घर में ये आपत्ति आई है और हम सब जागे हैं। ये एक मिसाल है, ये मिसाल कभी बर्बाद नहीं जाना चाहिए और किसी बेगुनाह पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। अपराधियों को, सलाखों को पीछे कठोर से कठोर उनको सजा दिया जाना चाहिए और जो अपराध जिन्होंने 7 तारीख के रात को किया है इसका तो मात्र सजा फांसी होनी चाहिए और फांसी दे दिया जाना चाहिए। और हम सब जनता का धर्म है, हमें भी शासन प्रशासन को सहयोग करना चाहिए। किसी भाई को किसी गली कोचे में हमारे रिश्तेदार नेपाल में है, नेपाल के रिश्तेदार भारत में है, इस अपराध के माध्यम से किसी प्रकार की सूचना मिलती है, हमें शासन प्रशासन को दिया जाना चाहिए, भाई गोवर्धन को दिया जाना चाहिए। कमलेश के आत्मा के शांति के लिए हम लोगों ने एकजुट होकर शांतिप्रिय तरीके से क्षेत्र में अशांति फैलाने का काम न करते हुए इस न्याय दिलाने का काम हमने करना चाहिए। जय भारत, जय उत्तराखंड। कमलेश के हत्या के इस दुखद घड़ी में यहाँ पर दूसरे दिन इस आंदोलन के सहयोग के लिए आए सभी धारचूला के सम्राट जनता का और विशेषकर पूर्व सैनिक संगठन और यहाँ के सम्राट जनता का मैं दिल की गहराई से आभार प्रकट करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आज पुलिस प्रशासन से और शासन से एक माँ की पीड़ा और जिस माँ के दिल के टुकड़े को आज जो है उस माँ की पीड़ा के लिए एक ही सवाल करना मैं, क्योंकि मैं यहाँ पर किसी भाषण देने के लिए नहीं, क्योंकि एक माँ की पीड़ा, माँ का सवाल लेके मैं जो है पुलिस प्रशासन को पूछना चाहता हूँ कि रात के 10 बजे अगर एक बालक की निर्मम हत्या होती है तो दूसरे दिन तक आपकी बैरिकेडिंग हो जानी चाहिए थी और ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि वो अपराधी जिन्होंने ये निर्मम हत्या करके जो है नेपाल भागने का काम किया और वो नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि आज पुलिस प्रशासन का एक ही कहना है कि वो हत्यारे जो है नेपाल चले गए हैं। ये नौबत आने ही क्यों दिया? क्योंकि एक माँ का यही सवाल है कि उस माँ के दिल के टुकड़े को जब छलनी करके उस रोड में जो है तड़पता हुआ छोड़ा गया, निर्मम हत्या की गई और उस जगह के जो लोग थे जिन्होंने उस मासूम बच्चे के खून को नहीं देखा और उस बच्चे को जो है वहाँ तड़पता हुआ छोड़ा, तो मैं इस धारचूला के उस क्षेत्र के लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि क्या आपका खून पानी हो चुका है? कि धारचूला एक सीमांत क्षेत्र है और धारचूला में सभी समुदाय, सभी जाति के लोग जो है एक परिवार की तरह रहते हैं और परिवार की तरह ही जीवन व्यतीत करते हैं। क्या आप इस परिवार के नहीं थे? अब मैं ज़्यादा समय आपका न लेते हुए मैं आज के इस अंतर्राष्ट्रीय पुल की सभा को यहीं पर समाप्त करता हूं और इसके बाद हम पुलिस थाने में घेराव करेंगे और आगे सभी लोग कोई न जाते हुए पुलिस थाने में वहीं पर जो है बैठकर धरना प्रदर्शन करेंगे अभी। और मैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे हमारे स्टेट प्रहरी एसएसबी के अधिकारियों से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक हमारे लोग यहां पर बैठे हैं आप पुल का ताला बंद रखेंगे, ऐसी आपसे एक विनम्र निवेदन। धन्यवाद। आंदोलनकारियों ने कोतवाली का घेराव किया। बड़ी संख्या में लोग कोतवाली पहुंचे, जहां शासन प्रशासन, पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान लोगों ने उच्च अधिकारियों के आने तक आंदोलन को समाप्त नहीं करने की बात कही। देखो, हमारी
इस क्षेत्र के विभिन्न संगठन, चाहे व्यापारी भाई हो, चाहे पूर्व सैनिक हो, चाहे रंग समाज के लोग हो, मुस्लिम समाज के लोगों ने भी इस आंदोलन में बहुत अच्छा सपोर्ट किया। सभी लोगों हमारा ये तय हुआ था कि आज हम 2-3 घंटे के लिए अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल को बंद करेंगे और उसको हमने किया है। उस तत्पश्चात हमारी योजना थी कि थाने का घेराव किया जाएगा, थाने का घेराव किया जाएगा। हमारी मांग थी कि डीएम साहब, एसएसपी साहब तो आ गए हैं, डीएम साहब जब तक आएंगे नहीं तब तक कोई बात नहीं होगी। ठीक है, डीएम साहब ने यहाँ पर उप जिलाधिकारी के फोन पे वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा यहाँ पर हमको समझाया कि अति शीघ्र उन पे कार्रवाई की जाएगी और जो कुर्की की कार्रवाई है, जो अन्य जो कानूनी प्रक्रिया वो भी जल्दी से जल्दी करने की उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। और सभी क्षेत्रवासियों ने, सभी संगठन जो इस आंदोलन में सहयोग करें, सभी लोगों ने सहमति जताई कि 1 हफ्ते का इनको लास्ट अल्टीमेटम दिया जाए। अगर 1 हफ्ते के अंदर अगर एक मुजरिम गिरफ्तार नहीं होते हैं, चाहे पुलिस 2 दिन में लाए चाहे 4 दिन में लाए, तो उसके बाद उग्र आंदोलन होगा। यह आंदोलन अब जो अभी तक सामान्य ढंग से शिष्टाचार से हो रहा था, यह नहीं होगा। इसके बाद उग्र आंदोलन होगा और जो अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल है उस पे कैंडल लगा के बैठेंगे और रात दिन हम वहीं पर जाएंगे, अनिश्चित काल के लिए वहां पर बैठेंगे। सभी लोगों ने आपस में यह सहमति हमने जताई है। देखो, हमने ये समय मापते गए, हम समय देते गए, हमने समय दिया। आज ये 10 दिन हो गए, 10 दिन हो गए। 10 दिन के बाद भी इसका 0 रिजल्ट है, कोई रिजल्ट नहीं है। ये कहाँ है, क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे, इसका कोई रिजल्ट नहीं है। और इससे पहले हमने अभी तक, आज तक हमने बड़ा शांतिपूर्वक ढंग से, बिल्कुल हमारे सैनिक परिवार हो गए और क्या कहते हैं हमारे मुसलमान भाई लोग और हमारे जितने सारे रंग हो, अनुवाल हो, जितने भी हमारे संगठन, जितने भी, सबके साथ से हमने कंधे से कंधे मिलाकर मेरा साथ दिया इन्होंने और मैं आज उनके साथ यहाँ पे खड़ा हूँ। और फिर भी इतना कोशिश करनी, सबको शांतिपूर्वक ढंग से हमने गांव से कहाँ से बुला रखा, शांतिपूर्वक ढंग से हम अभी तक, आज तक हमने ये आंदोलन किया। इसके बाद मैं कब तक रोकूं, किसको रोकूं, कहाँ से रोकूं, इसके बाद ये आक्रोश आंदोलन हो जाएगा। फिर इसके जिम्मेदारी शासन प्रशासन खुद होगी। बस इतना ही कहना चाहता हूँ मैं आपसे, ज़्यादा। देखिए, सबसे पहले तो जो यहाँ पे अपराध हो रहे हैं, उन अपराधों में जो है पुलिस प्रशासन हो या हमारी सरकार हो, जो भी वर्तमान में सरकार है, जैसे कि ये लोग कहते हैं हमारी डबल इंजन की सरकार है, इनका टोटली फेलियर है। और दूसरा, जो आज हम अंतर्राष्ट्रीय जगह पे रह रहे हैं, इस अंतर्राष्ट्रीय जगह पे रहने के बाद आदमी अपराध करने के बाद नेपाल सीधे चला जा रहा है, तो इसमें किसका दोष? सबसे पहले तो उनका सत्यापन किया जाए। बहुत सारे नेपाली लोग यहाँ पे आके अपराध करके नेपाल चले जा रहे, जैसे कि पिछली बार एक घटना हुई थी, एक अनुज शेषताल जो लड़का, उसकी हत्या की गई और उसका हत्यारोपी आज भी नेपाल भाग के अपने नेपाल में ऐशो आराम के साथ रह रहा है। तो हमारी प्रशासन और पुलिस व्यवस्था क्या कर रही है? सबसे बड़ा सवाल यह है। दूसरा, सरकार को ये चाहिए कि ऐसी चीजों पर अंकुश लगाए। एक मतलब ईमानदारी से यहाँ जो लोग रह रहे हैं, आज देखिए बहुत समय बाद कैलाश मानसरोवर कहें, आदि कैलाश कहें या हमारा ओम पर्वती, एक टूरिज्म का डेवलपमेंट हुआ है। इससे इस तरह के कुकृत्यों से जो है उस पर्यटन पर भी असर पड़ेगा। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि मतलब जो ये इस टाइप का हो रहा है कुकृत्य, इस पर लगाम लगाए, सख्ती से प्रशासन पेश आए, जो भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको अंदर किया जाए। ये टोटल सरकार का फेलियर है, सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। देखिए, अनुज हत्याकांड लगभग 1 साल होने जा रहा है। हमने प्रशासन में दौड़ते गए, प्रशासन की ढील से जो आज अभी जो मर्डर हो रखा है वो उसी का परिणाम है। अगर उस समय इस मर्डर को सीरियस लिया होता, पुलिस ने गंभीरता से लिया होता, तो आज ये हमारे कमलेश हत्या का जो अभी कमलेश हत्या ये नहीं होता। इसीलिए हमारा यही अनुरोध है कि पुलिस प्रशासन थोड़ा सख्ती से काम करे। और जो हमारा 1 साल पूरा हो गया है, हमारा लगातार यहाँ बेचारा गरीब आदमी है, जो जिसका बाप है वो बेचारा मजदूर करके अपने बच्चों को तो पाले या केस अदालत के पीछे तो दौड़े, इस वजह से वो बेचारा थोड़ा ढीला हो गया। तो ये अब हमारा कमलेश भाई के जो हत्यारे हैं और जो हमारे अनुज के हत्यारे हैं, इनको जल्दी से जल्दी पकड़ने का हम भी सरकार से अपील करते हैं। अन्यथा आने वाले समय में 1 हफ्ते का डीएम साहब ने अभी कह रखा है, 1 हफ्ता तक के लिए आप रुक जाइए, हत्यारों को ढूंढ निकालते हैं। अगर 1 हफ्ता तक नहीं निकलेगा तो हमारे भी अपना सीमांत, हम भी अपने समाज के लोग भी, हम भी बहुत बड़ा जुलूस या आंदोलन करने के लिए बाध्य रहे। जनता द्वारा जो यहाँ पे जो है
थाना का घेराव और पुल का बंद के संबंध में जो एक जनाक्रोश था, उसके मद्देनजर हमने अपने स्तर से कई प्रयास किया। हमारा संपर्क जो है, जो हमारी टीमें बनी है उसमें प्रयासरत है और हमारा संपर्क नेपाल से भी लगातार सब बने हैं। हमारे उच्च अधिकारी भी उनके लगातार संपर्क में है और हम हर स्तर से सब प्रयास कर रहे हैं। जनता का मुख्य आरोप ये है कि इसको बचाया जा रहा है, लेकिन इसमें कहीं से कहीं तक बचाने की संभावना नहीं है और यदि हमारे इसमें पकड़ में जल्दी नहीं आएंगे तो हम इसके अग्रिम कार्रवाई जो विधिवत कार्रवाई होता है हम करेंगे, 82 करेंगे, 83 करेंगे और पुख्ता कर देंगे। सर, तीनों आरोपियों को नेपाल में होने की आशंका है या भारत में कोई अपराधी? नहीं, अभी तक जो जानकारी मिली है ये तीनों अपराधी नेपाल में भागे हैं। इससे हमें काफी सूचनाएं मिली है, लेकिन हम उसमें प्रयासरत हैं और नेपाल के अधिकारियों का संपर्क लगातार बना हुआ है। जनता से सर क्या अपील करेंगे? जनता से हम अपील ये कहते हैं कि अपने शांति बनाए रखें और हमारे हर काम में सहयोग दें।